अमी जी, आपने रावण की कहानी सुनाते समय शूर्पणखा का भी नाम लिया, उसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि अब वो मैसेज आते हैं रक्षाबंधन के जीतते टाइम कि भाई हो तो रावण जैसा, है ना? तो अब हम देखते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को किस प्रकार बदला लेने के लिए उत्तेजित किया। तो हमको शूर्पणखा की कथा तो मालूम है, वो जब जनस्थान में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वास कर रहे हैं, तब वो वहां घूम रही थी। अच्छा, वो जनस्थान में क्यों थी, इसकी एक कथा है। जनस्थान में खरदूषण है, आपने जो भी वो जो पंक्ति बताई है ना, तो खरदूषण जो है वो रावण की कजिन्स है, जिनको रावण ने कहा है कि जनस्थान का जो एरिया है वो आप संभालो। तो शूर्पणखा का वहां क्या काम? तो शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा करके काल के जो ट्राइब था उसके एक विद्युत जिह्वा करके जो प्रिंस रहे होंगे उनके साथ हुआ था। कभी तो रावण का कालकेयों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में विद्युत जिह्वा को रावण ने मारा, इसलिए शूर्पणखा को विधवा करने का काम रावण ने किया। ठीक है, बट चलो हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध में तो ये होता है, ठीक है, तो वो मैं ये नहीं कह रही कि उसने जानबूझ के अपनी बहन को विधवा करने के लिए किया। युद्ध में हुआ, पर जो भी हुआ उसके कारण बहन विधवा हो गई, तो ऑब्वियसली कोई भी दुखी होगा, तो उसका मन बहल जाए, इसलिए शूर्पणखा को जनस्थान में उसी ने कहा कि भाई तुम वहां जाके रहो। जनस्थान क्या है? जनस्थान वो पंचवटी एरिया है। दंडकारण्य में जब आखिर में जहां से सीता माँ का अपहरण करा रावण ने, वो जिस एरिया में वो रह रहे थे ना, हाँ, कि आज का कुछ नासिक पंचवटी एरिया कहते हैं, वो वही एरिया है, उस एरिया में वो लोग रह रहे होते हैं। तो वो जनस्थान दंडकारण्य, वो सारा एरिया तब ये जो खरदूषण है रावण के जो राक्षस, वो लोग के निगरानी में होता था। तो घूमते घूमते शूर्पणखा देखती है श्री राम लक्ष्मण को और मोहित हो जाती है। तो मोहित हो जाती है, फिर हम जानते हैं कैसे सुंदर स्त्री बनकर वो उनके पास आती है और पहले श्री राम से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप मेरे से विवाह कर लो और स्वच्छंद हम घूमेंगे यहाँ पे। तो श्री राम कहते हैं अरे मेरा तो विवाह हो गया है, देखो मेरी भार्या भी साथ है, तुम जाओ लक्ष्मण से पूछो, है ना। तो उनको थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं उस समय। तो लक्ष्मण कहता है अरे मैं तो दास हूँ इनका, तुम मेरे साथ रह के दासी क्यों बन जाना चाहती हो, उससे अच्छा तुम उन्हीं के पास जाओ, है ना। तो श्री राम और लक्ष्मण जब दोनों ही मना कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि ये जो स्त्री इनके साथ है ना सीता, इसके कारण वो मुझे मना कर रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि अरे तुम ये विरूपा विकृता, कि ऐसी बदसूरत सी स्त्री के साथ क्या कर रहे हो, कि सीता तो इतनी बदसूरत है, तुम्हारे साथ इस स्त्री का ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे। वो श्री राम कहती है तुम मेरे साथ घूमो। तो पर जब दोनों मना कर देते हैं तो उसे बुरा लगता है ऑब्वियसली, और उसे लगता है इस स्त्री के कारण अगर मैं इसको मार दूंगी तो फिर ये दोनों मेरी बात मान लेंगे। तो वो सीता जी पे अटैक करती है, उनको मारने के लिए अटैक करती है। अब जब सीता जी को प्राण हरने का जब प्रयत्न हुआ, तब श्री राम सीता जी को बचा लेते हैं और तभी वो कहते हैं इसे लक्ष्मण से कि अब तो इसे दंड मिलना चाहिए। ये एक बात हो रही है, वो अलग बात है, पर अब सीता जी पे जब उसने जान का प्रहार किया है तब तो इसे दंड मिलना चाहिए। तो इसको विरूपी तुम अर्हति, इसको तुम अब इसको विरूपा बना दो, तो उसका नाक और कान काटा जाता है। ठीक है, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि उसने तो केवल अपने प्रेम का इजहार किया, इसलिए शूर्पणखा, और हम जो पैट्रियार्किकल समाज है अपना, वो तो एक स्त्री को प्रेम का इजहार करने भी नहीं देती, और देखो शूर्पणखा के साथ क्या किया। तो नहीं, वो सिर्फ प्रेम का इजहार करने पे नहीं था, सीता जी पर अटैक करने के लिए उसे दंड दिया गया था। तो ये जब होता है तब शूर्पणखा सबसे पहले खरदूषण के पास जाती है और कहती है कि मुझे बदला चाहिए, इन दोनों ने मेरे साथ ऐसे किया है, मुझे मना कर दिया, मेरे नाक कान काट दिए, मुझे बदला चाहिए। तो खरदूषण पहले 14 राक्षसों को भेजते हैं अटैक करने के लिए, श्री राम उनको मार देते हैं। फिर वो कहते हैं अरे ये तो 14 राक्षस नहीं हो, अब हम फुल फ्लेजेड युद्ध करेंगे। जो 14,000 राक्षस इंक्लूडिंग खरदूषण, वो सभी मिलकर अटैक करते हैं श्री राम पर। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं श्री राम कि आप संभालो सीता माँ को और मैं इनसे निपटता हूँ। श्री राम ने सिंगल हैंडेडली 14,000 राक्षसों का वध किया उन्होंने। एक तो ये भी देखिए कि वो फिजिकली कितने स्ट्रांग थे, शारीरिक उनकी जो शक्ति है और उनकी जो युद्ध कला है, उनके जैसा कोई भी नहीं था। इसलिए वही गीता में अगेन कृष्ण कहते हैं ना कि रामो शस्त्र भृतामहम, जो शस्त्र उठाने वाले युद्ध है उसमें मैं राम हूँ। तो ऐसे है वो, एकदम बहुत ही कुशल है वो युद्ध में भी। तो उन्होंने 14,000 को मार दिया। अब ये देख के शूर्पणखा एकदम चकित रह गई, तो वो फिर लंका दौड़ी। ठीक है, अब जब वो लंका दौड़ी तो सबसे पहले तो उसे देखा पता ही नहीं है उसके राज्य में चल क्या रहा है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि 14,000 उसी के लोग वहां उनका वो खात्मा हो गया, ये भी उसे नहीं मालूम। और वो अपनी मौज मस्ती में है, उसकी बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो वो मौज मस्ती में था। तो सबसे पहले तो वो जाके डांटती है शूर्पणखा उसे कि ऐसे कैसे आप आपको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, आपके जो दूत है, जो स्पाइज हैं, वो कहाँ पर है, आपको एक राजा होने के नाते ये सब होना चाहिए। फिर वो बताती है देखो आपको ये भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, और वो दिखाती है कि मेरे नाक कान काट दिए। तो फिर रावण पूछता है अच्छा क्या हुआ बताओ। अच्छा, अब शूर्पणखा क्या कहती है पता है? शूर्पणखा कहती है मैं घूम रही थी, तो घूमते घूमते मैंने देखा कि ये 2 युवराज थे, उनकी एक भार्या है। वो भार्या कैसी है, मैंने ना किसी किन्नरी, किसी यक्षी, किसी देवी, किसी को नहीं देखा जो उसके जितनी सुंदर है। अब आप देखिए श्री राम को क्या बोल रही थी, कैसे विरूपा भार्या क्यों के साथ तुम क्या कर रहे हो। यहाँ वो कह रही है कि वो इतनी सुंदर है कि इसके जितनी सुंदर स्त्री मैंने देखी ही नहीं है। फिर कहती है उसका वो हर एक अंग का डिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि सीता जिनका आलिंगन कर ले वो तो देवतुल्य हो जाए। ठीक है, वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है, तव अनुरूपा भार्या अस्ति, ऐसे बोलती है कि वो तो तुम्हारे अनुरूप भार्या है और तुम ही उसके अनुरूप पति हो। इसीलिए मैं तुम्हारी बहन उसे तुम्हारे लिए ले आने का प्रयत्न कर रही थी। तो मैं जब तुम्हारे लिए सीता को ला रही थी तभी मेरे साथ लक्ष्मण ने ये कर दिया। अब ये जब सुना रावण ने तो उसके अंग अंग मथ गए और वो चल दिया सीता माँ का अपहरण करने। आप मुझे बताइए शूर्पणखा को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगर भाई हो तो रावण जैसा वाली बात होती तो उसका कुरूप चेहरा देखकर तुरंत गुस्सा आ जाता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? उसने
रावण के मन में कामासक्ति क्यों जगाई? क्योंकि उसे पता था रावण तभी एक्ट करेगा। एग्जैक्टली तो रावण ने शूर्पणखा की बात, सीता जी का अपहरण शूर्पणखा का बदला लेने नहीं किया था। रावण ने सीता जी का अपहरण स्वयं की कामासक्ति को बुझाने के लिए किया था। फिर वो जाता है मारीच